नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के रेल रोको आंदोलन की। दरअसल अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने आज देश भर में रेल रोकने का कार्यक्रम रखा। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच किसान रेलवे ट्रैक पर उतरे। कुछ जगह राजनीतिक कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखाई दिए होंगे। ट्रेन का चक्का कई जगह जाम किया गया। देश के कई हिस्सों से रेल रोकने की खबरें हमारे पास आई हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इस आंदोलन का खासा असर दिखाई दिया, बाकी जगह इतना नहीं था। आज सुबह से ही किसान बाहर निकले, रेलवे ट्रैक पर बैठने की कोशिश की। किसानों ने 4 घंटे के लिए रेलों का आवागमन यानी आना जाना ठप करने का ऐलान किया था। आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, हालांकि रेल यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रेल रोकने के बाद किसानों ने कहा उनका आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसान खड़ी फसलों को आग लगा देंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं या तो सरकार मांगे मान ले, वरना किसान अपनी खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल, 2 सवाल हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन का वाकई जमीन पर कितना असर हुआ, और दूसरा, टिकैत ने क्यों कहा खड़ी फसल में आग लगा देंगे किसान। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा राकेश टिकैत का यह बयान सुन लीजिए। सरकार गलतफहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलतफहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। तो राकेश टिकैत जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में महापंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। आज बोले सरकार ने मांगे नहीं मानी तो किसान खड़ी फसल में आग लगा देगा। गंभीर चेतावनी है। राष्ट्र की बात में आज इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी बताएंगे तस्वीरों के जरिए, अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए कि वाकई रेल रोको का आज कितना असर हुआ। मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जुड़ रही हैं आज राष्ट्र की बात में। कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी आ गए हैं, उनको भी आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जुड़ेंगे, हरनाम सिंह जुड़ गए हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। आरजेडी से डॉक्टर नवल किशोर को आप देख पा रहे हैं, और मेरे साथ शांतनु गुप्ता भी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हरनाम सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, स्वागत है सभी का। हरनाम सिंह, राकेश टिकैत ये धमकी क्यों दे रहे हैं, ये चेतावनी क्यों दे रहे हैं कि किसान खड़ी फसल में आग लगा देगा? क्या मतलब इस धमकी का, क्या कहना चाह रहे हैं टिकैत साहब? मानक जी, काहे की धमकी है? आप एक बात बताओ, आपने धान अभी जब खरीदारी पूरे देश में हो रही थी तो किसान जो ट्राली अपने घर से लेकर गए थे, उनकी ट्राली महीनों तक खरीदी नहीं गई और वो फसल जो है, धान जो है, ट्रालियों में जम गया और किसान अपने एमएसपी की मांग करता रहा। तमाम तरीके से उसको बेइज्जती भी उठानी पड़ी, नुकसान भी उठाना पड़ा। तो इससे बढ़िया तो अपनी फसल में, खेत में आग लगा देंगे। इसमें कौन सी बुरी, काहे की धमकी है? ये मानक जी धमकी नहीं है। देश का किसान एमएसपी को गारंटी कानून मांग रहा है और सरकार चाहे आज दे दे, 4 दिन बाद दे दे और 2024 तक दे दे। जब इच्छा होगी सरकार की, जब कहेगी हम बात करने भी चले जाएंगे। और सरकार अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है मानक जी, तो ये आंदोलन देश भर में चलेंगे, जगह जगह चलेंगे। अभी 24 तारीख को हमारे नेता नरेश टिकैत बाराबंकी हरक गांव आ रहे हैं, 25 तारीख को मुंडेरवा बस्ती आ रहे हैं, फिर इसके बाद में 4 पंचायतें और पूरब में बुंदेलखंड में होंगी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पूरब में आंदोलन नहीं, कहीं ये कहा जाता है कि रेल का रोकने का असर नहीं है। कब असर होगा? मतलब ये अगर हम अपनी बात को सहनशीलता पूर्वक, शांति पूर्वक कह रहे हैं तो उस बात का असर सरकार को कब होगा, कब ये मानेंगे? हम एमएसपी मांग रहे हैं, इससे ज्यादा मानक जी क्या मांग रहे हैं? आप देख लो, रिजल्ट आने शुरू हो गए। भले ही नगर इकाई के चुनाव पंजाब में हुए, 0-0 गन्ना उत्तर प्रदेश के किसानों को पर्ची में 0-0 लिख के आ रहा, पंजाब में नगर इकाई के चुनाव में 0-0 आ गया। और अगर इतनी ही हिम्मत है तो करा लो उत्तर प्रदेश में चुनाव, जहां लोकसभा और चुन के जाती विधान लोकसभा उत्तर प्रदेश के आज चुनाव करा लो। तो आ तो गया उत्तर प्रदेश का चुनाव हरनाम सिंह, आ तो गया। अब कितना समय बचा है? अरे कितना समय बचा है? आ तो गया उत्तर प्रदेश का चुनाव, साल सवा साल तो बचा है। 2022 में चुनाव होना है अगले साल, वहां पर 0-0 आएगा। हाँ 0-0 मानक जी 0-0 आएगा, देख लेना 0-0। और हम तैयारी कर रहे हैं, गांव में डुगडुगी बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना थाली से कहा जा रहा, थाली प्लेट बजा के भगेगा। हम वही गांव में थाली बजा बजा के लोगों को ओके हरनाम सिंह, मैं सबसे पहले एक बात कह दूं, क्योंकि जहां से मैंने शुरू किया था, 1 मिनट, मैं आप ही का सवाल, आप ही का ये दावा, आप ही की ये चुनौती लेकर संजू वर्मा के पास जाऊंगा। लेकिन जो मैंने शुरू किया था ना कि राकेश टिकैत क्यों कह रहे हैं कि हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, आपने कहा बिक नहीं रहा है तो और क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरी पूरी की पूरी क्या कहते हैं, मेरा दिल आपके साथ है, मेरी भावनाएं आपके साथ हैं इसमें। किसानों को अगर दिक्कत हो रही है हम उसके साथ हैं उसमें। लेकिन हरनाम सिंह जी, बीजेपी और हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, बीजेपी तो कह रही है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी ये आ रही है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाकों को छोड़ दें, बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ आज रेल रोको का। आप कह रहे हैं यूपी में 0-0 आ जाएगी, पूरे देश में ये हो जाएगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं ये? चलो ये मनसा पूरी हो जाएगी, वो समय आने दो अभी। मानक जी वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, वो मनसा पूरी हो जाएगी। सारी भारतीय जनता पार्टी को जिस जज्बे के साथ हमने चुन के भेजा था लोकसभा और विधानसभाओं में, वो सारे सपने इनके पूरे होंगे। और हम टीवी पे बैठ के कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ये गांव का किसान, ठीक है, गांव की हमारी महिलाएं, गांव के युवा, संजू वर्मा, वो सारे लोग जब गांव में जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे कि हमारी आमदनी कैसे। ओके संजू वर्मा, 2 सवाल हैं। हरनाम सिंह ने 2 चुनौतियां दी हैं, 2 दावे किए हैं। हमको एक, आपको यूपी में 0-0 आएगा, क्या जैसे पंजाब में 0-0 आया है वैसे यूपी में 0-0 आएगा। और ये रेल रोको अगर कम उसका असर आप कह रहे हैं तो आप गलत दावा कर रहे हैं ये संजू वर्मा। मानक जी, मैं ये बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं। पहली बात तो ये, आपके चैनल पर मैं कई डिबेट्स पर आ चुकी हूं ये किसानों के मुद्दे को लेकर। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं, मोदी सरकार किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरह खड़ी है और उनके हित के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। हमें किसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो टीवी स्टूडियोज में किसानों के नुमाइंदे और किसानों के प्रतिनिधि का जो जामा पहनकर बैठते हैं, हमें दिक्कत उनसे है। ये जो महाशय अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे ये किसान नहीं लग रहे थे, मुझे तो ये एक नेता लग रहे थे, ये नेता की तरह भाषण कर रहे थे। आप किसानों की भलाई के बारे में बात करिए। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना मिलेगा, असम में कितना मिलेगा, इससे आपका क्या लेना देना। और यदि आप दुहाई दे रहे हैं पंजाब में जो हाल ही कुछ घंटे पहले कल लोकल चुनाव के रिजल्ट्स आए थे, तो उसी लॉजिक, उसी तर्क के हिसाब से मैं आपको बता दूं महाशय, चाहे राजस्थान का लोकल पोल हो, गोवा का जिला परिषद के चुनाव के रिजल्ट्स हो,
चाहे मध्य प्रदेश के बाईपोल के रिजल्ट्स हों, चाहे मणिपुर के बाईपोल के रिजल्ट्स हों, चाहे गुजरात के बाईपोल के रिजल्ट्स हों, चाहे बिहार के विधानसभा के चुनाव हो जो नवंबर 2020 में सामने आए, हर जगह विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी और हर जगह बहुत बेहतरीन बहुमत से जनगण ने बीजेपी का समर्थन करके बीजेपी को वोट दिए। तो आप एक पंजाब की दुहाई मत दीजिए, मुझे यह बताइए कांग्रेस के अलावा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का क्या हाल हुआ, वहां पर आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ। हम तो कह नहीं रहे थे हम पंजाब जीतेंगे, आम आदमी पार्टी तो डंके की चोट पर कह रही थी कि हम जीतेंगे, शिरोमणि अकाली दल कह रही थी डंके के चोट पर हम जीतेंगे। तो इन दोनों पार्टियों का सफाया क्यों हो गया? तो ये चुनावों को पंजाब के किसान आंदोलन से मत जोड़िए। तीसरी बात, आंदोलनकारियों से मोदी सरकार को दिक्कत नहीं है, पर आप जैसे टीवी पर बैठने वाले परजीवी और आंदोलन जीवियों से हमें बहुत प्रॉब्लम है। राकेश टिकायत 2014 में अपना डिपॉजिट भी हार गए थे जब लोकसभा का चुनाव उन्होंने आरएलडी की टिकट पर लड़ा था। राकेश टिकायत किसानों को आगे रखकर उनके कंधों से बंदूक चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकायत किसानों को बरगलाकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ये आंदोलन करवा रहे हैं। और इतना जान लीजिए, मोदी सरकार ने जगदार सिंह बाजवा, गुरनाम सिंह चडूरी, राकेश टिकायत, दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह बुगराहा, इन सबके खिलाफ एफआईआर किसान दर्ज की है। और जब नेता लग रहा मिलेंगे दिल्ली पुलिस को जो कार्रवाई करनी होगी करेगी। और यदि कार्रवाई के दौरान पता लगा कि ओके संजू एक सेकंड रुकिएगा, संजू वर्मा एक सेकंड रुकिएगा, संजू वर्मा एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। हरनाम सिंह को लाइए। हरनाम सिंह छाती ठोक के कह रहे हैं हाँ मैं आंदोलन जीवी हूं। लाइए जरा हरनाम सिंह को लाइए। हाँ बोलिए हरनाम सिंह, बोलिए आप आंदोलन जीवी हैं, बोलिए। मैं फ्लॉप हो गया था, आपका चक्का जाम भी फ्लॉप हो गया था। एक के बाद आपका सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। मैं आंदोलन जीवी डुगडुगी बजा के गांव में हम ही लोग तुम्हारी सरकार को लाए थे, हम ही लोग आपको चुन के लाए थे, हम ही डुगडुगी बजा के जिस तरीके से गन्ने की पर्ची में 0-0 लाए हो, जब गांव आओगे संजू वर्मा जी तो आपको पता चलेगा। हमारी सरकार परेशान न हो आपकी प्रत्येक मंशा को बीजेपी को तख्त पर पहुंचाया। अरे सुनिए, महिलाएं आपको पता है मूली गाजर का, बीजेपी को आपको पता है मूली गाजर का, जो भारत का किसान है, आप किसान नहीं, पता है मूली गाजर का, ढकोसला मत आपको करिए। पता है किसानों के नाम पर गाय और देसी गाय के दूध का, किसानों की आड़ में अरे पता करवा लो, राजनीतिक रोटियां पता सेक करवा रहे लो, हो। छाती आप ठोक के किसान कह रहा हो ही नहीं, हूं, किसानों को बदनाम मैं मत करिए, नेशनल चैनल किसानों को पर बदनाम मत छाती ठोक करिए। के कह रहा आपको हूं नेतागिरी करनी है कि तो आप और राजनीति में मोदी आइए। उत्तर प्रदेश ये सरकार मत कहिए हरनाम कि हम सिंह वर्मा किसानों की की भलाई जांच के लिए करा लो आंदोलन कर रहे हैं। कि मैं अरे किसान कौन सा हूं क्या किसान हूं? बोलेगा कि मैं अपनी फसल जला दूंगा? आप किसान की आपको बेटी जब नहीं मोदी हो। सरकार ने कहा हम आप एमएसपी किसान पर की लिखित बेटी में नहीं, आश्वासन आंदोलन देने के जीवी। लिए तैयार हैं, मैं आप लोग क्यों आंदोलन मुकर जीवी। गए? जब नरेंद्र सिंह मैं तोमर ने आंदोलन कहा जीवी। हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन आंदोलन करने के लिए जीवी तैयार जब हैं, आप पाओगी आप क्यों गांव मुकर को गए? तो आपको जब मोदी बताऊंगा। सरकार ने कहा मैं पराली वाले हरनाम ऑर्डिनेंस सिंह को वर्मा किसानों पर किसान लागू पुत्र, नहीं किया जाएगा, आंदोलन तो उस जीवी वक्त आप गांव मोदी आओगे सरकार तो बताएंगे। तालियों से उनका मत स्वागत करने की परेशान हो। बजाय अब फिर भी आप मोदी लोगों सरकार को के कोसते रहे। भारतीय ऐसा जनता क्यों? पार्टी के ऐसा सारे क्यों? सपने अभी को लोगों ओके को ऑलराइट ओके ओके संजू वर्मा वर्सेस हरनाम सिंह, दोनों की बहस आपने देखी। अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए। अखिलेश जी, संजू वर्मा कह रही हैं इस रेल रोको, ये जो आज अभियान था किसान नेताओं का, किसान संगठनों का, उससे एक बार फिर साबित हो गया कि ये गिने चुने इलाकों का आंदोलन है, क्योंकि बाकी जगह सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता दिख रहे थे सड़कों पर, किसान नहीं थे। अखिलेश जी, कहां से शुरू करें, कहां हम बैठ गए किसके साथ बहस में? जिसे न रबी खरीफ का पता, न जिसे खेती किसानी का पता, वो किसानों को पता न क्या क्या कह रहा है। और देखिए, ये समस्या सिर्फ आदरणीय मोदी जी की बीजेपी को नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आंदोलनों से समस्या थी।
इसीलिए वो आंदोलन जीवी से चिढ़ते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो अभी दिल्ली में है ना, ये भी आंदोलनों से जाएगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी आंदोलनों से इंग्लैंड भेज दी गई थी वापस। तो ये आंदोलनकारियों से इसीलिए चिढ़ते हैं। और ये देखिए, अभी मैंने अज्ञानता का अहंकार भरा भाषण सुना। जो लोग किसानों के प्रति इस तरह की भावना रखते हैं या मोदी से असहमत हैं, वो सब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं लोग। आपको पता है मानक जी कि अभी रटा रटाया मोदी जी का कीर्तन भाजपा के प्रवक्ता लोग आते हैं, करते चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 महीने से गन्ना मिलें चालू हैं और आज तक गन्ना का रेट नहीं तय किया है प्रदेश की आदरणीय डबल इंजन की सरकार है लखनऊ और दिल्ली में। और किसानों की सारी बातें बहुत अच्छा हम करेंगे, लेकिन उनकी बातें नहीं मानेंगे। तो अभी तक गन्ने का रेट नहीं तय है। पिछले 3 वर्षों से गन्ने के दाम में 10 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं है। 4 वर्ष पहले 10 रुपए बढ़ा था। 10,000 करोड़ रुपए पिछले साल और इस साल का मिला के यूपी के सिर्फ गन्ना किसानों का बकाया है। और अगर जो ये कहता है, मैं भाजपा के कुछ नेताओं को मैंने समझाया था आपके चैनलों के माध्यम पे, जब वो कहते हैं कि बहुत कम लोग थे या 5 ही स्टेटों का प्रदर्शन है और मोदी जी के लोग भी और गोदी जी के लोग भी ये कहते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि भैया 30% वोट पा करके तुम भी दिल्ली की सत्ता में बैठे हो। बात कितनी जायज है, वाजिब है, उसकी बात होनी चाहिए। किसानों की बात वाजिब है कि नहीं, इस पे बहस करो। ओके, उस पे नहीं करोगे। अच्छा, आपकी क्या रिपोर्ट है अखिलेश जी? पता है किसानों की बात अखिलेश जी, आपकी रिपोर्ट क्या है? कितना असर हुआ है? आपको ग्राउंड रिपोर्ट क्या मिल रही है? रेल रोको का कितना असर है? देखिए, असर आप लेके पैमाना मीटर नापा करिए। कितना असर बीजेपी का है वो नापिए ना। या जो 3 महीने से पूरी सरकार भाजपा पार्टी, पूरी केंद्र की सरकार, पूरी प्रदेश की सरकारें किसानों को ये बताने में लगी हैं कि ये सही है और किसानों को अपमानित करने में लगी हैं, किसान फला फला है, कामयाबी तो नहीं मिल पा रही है। वो नापिए। बंगाल में मंत्री के ऊपर बम फोड़ दिया गया, उस पर कभी बहस करेंगे आप लोग? लेकिन गिनाएंगे कि 120 RSS कार्यकर्ता 20 साल में मार दिए गए। अरे बंगाल में तो एवरेज 2000 हत्याएं होती हैं हर साल, एनसीआरबी के डाटा बताते हैं। ओके, संजू वर्मा जवाब दीजिए। मंत्री के ऊपर बम मार दिया जाएगा, वो बात नहीं होगी। लेकिन अखिलेश जी, एक फैक्ट है, किसानों का भुगतान बीजेपी करेगी। एक फैक्ट है अखिलेश जी, एक फैक्ट है, वो बता दूं, एक तथ्य बता दूं। वो जो आप गन्ने के दाम की बात कर रहे हैं, वो परसों रात को शायद तय हो चुका है। हालांकि पिछले साल वाला ही दाम है, लेकिन परसों रात को वो शायद तय होके आ चुका है। आप प्रूफ दिखाइए। हम अभी जो शासनादेश वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की, जिसपे तय होता है, अभी देखा हूं 10 मिनट पहले। ओके, गन्ना मंत्रालय का वेबसाइट पे शायद नहीं लगा होगा, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक परसों रात को नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या तय हुआ है? नोटिफिकेशन सेम पिछले साल वाला दाम तय हुआ है। पिछले साल वाला ही, अगर आपकी भी बात मान ले, हालांकि अभी शासनादेश में नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन 3 सालों से 4था साल है। 10 रुपए भी आप गन्ने का दाम नहीं बढ़ाएंगे उनका संजू वर्मा, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास, नवल किशोर और शांतनु गुप्ता। संजू वर्मा जवाब दीजिए। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं मानक जी, अखिलेश प्रताप जी ने यहां पर बैठकर बहुत कुछ कहा गन्ना के किसानों के लिए। मैं उनको बता दूं, अखिलेश जी, बड़ी विनम्रता से आपको बोल रही हूं कि आप, अखिलेश जी, बड़ी विनम्रता से बोल रही हूं, आप थोड़ा डिबेट पर पढ़ लिख कर आइए। दिसंबर 2020 में कैबिनेट ने एक प्रपोजल उसको पारित किया, जिसके तहत 3,500 करोड़ की सब्सिडी का बेनिफिट 5 करोड़ गन्ना के किसानों को और 5 लाख जो शुगर केन वर्कर्स हैं, मिल में काम करने वाले, उनको ये 3,500 करोड़ की सब्सिडी का सीधा लाभ पहुंचेगा। तो पढ़ लिख कर आया करिए डिबेट पर, बेतुकी बातें मत कीजिए। और दूसरी बात, बताइए कि राजस्थान में चने का MSP है 5100 रुपए प्रति क्विंटल, पर गहलोत सरकार 3,800 रुपए में चना क्यों खरीद रही है?
गेहूं की मानक जी, एमएसपी है मैं कुछ 1975 बताऊं? रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब में सरकार 1400 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं क्यों खरीद रही है? राजस्थान में बार्ली, उसको आप 1300 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद रहे हो, जबकि मोदी सरकार ने इसका एमएसपी तय किया है 1600 रुपए प्रति क्विंटल। यहां पर आकर भाषण देने की बजाय अमरिंदर सिंह से सवाल कीजिए, अशोक गहलोत से सवाल कीजिए। एक तरफ तो आप दुहाई देते हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह से सवाल पूछने की आपकी हिमाकत नहीं। बुलाया है कि हम लोग को भी अशोक असर गहलोत देंगे। से सवाल पूछने की आपकी हिमाकत बोलिए नहीं। अखिलेश जी, कुछ बोलिए। भी हो, आप बोले, अब मोदी संजू सरकार बोलिए, को अब आप बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। बोलिए। मुझे बताइए, तो अब इनको खामोश करने में जवाब दे रहा हूं। बोलिए। 5100 रुपए प्रति क्विंटल है, आप अरे इनको ओके, संजू, अखिलेश जी बोल रहे हैं। 1800 रुपए प्रति क्विंटल देखिए, में क्यों खरीदारी? अखिलेश जी की बारी, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए बोलिए। जवाब दीजिए मानक जी। सीधा। हाँ अरे उन्हें म्यूट करिए हाँ, या बोलिए, बंद बोलिए। करिए तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं सुनता रहूंगा। क्या बोलिए, करना है? बोलिए। देखिए, थोड़ा जानकार व्यक्ति हो तो बहस करने में मन भी लगता है, लेकिन जिससे कोई जानकारी न हो, सिर्फ झूठ बोलना हो, रटा रटाया हो। ये पार्लियामेंट का 15 सितंबर 2020 का जवाब है, लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 436। अब इन्हें खामोश करिए तो मैं बताऊं। संजू एक एक करके, संजू एक एक करके सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा ना। एक मिनट सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए अखिलेश जी। जानकारी अपनी बढ़ाइए। हाँ बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। हाँ। ये क्वेश्चन है लोकसभा का, क्वेश्चन नंबर 436 है, 15 सितंबर का। और केंद्र की सरकार खुद बता रही है कि 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का सितंबर महीने तक पूरे देश में बकाया था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ यूपी सरकार का। ये पार्लियामेंट में इन्हीं की सरकार बना रही है, देखिए साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ। और इस महीने का 4 महीने से जो बकाया है वो भी करीब 7,000 करोड़ रुपए है। अब पिछला जो 10,000 करोड़ से पेमेंट कुल मिला के आज के तारीख में 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। बताते हैं कि 5,000 करोड़ दे दिया, फला दे दिया, दे देंगे, खुद का दे देंगे। जिन लोगों को मानक जी, कम से कम आप लोग जिस पे बहस कराते हैं उसका बेसिक जानकार बुलाया करिए। इन्हें गेहूं धान और जौ में फर्क नहीं जिन्हें पता होगा, जिन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सी हरी सब्जी इस सीजन में बोई जाती है, हम पूछ दे नहीं बता पाएंगे। कौन सा फसल इस सीजन में होती है, कैसे बोया जाता है, उसकी कटाई मड़ाई कैसे होती है, नहीं जानकारी है। आगे की टेक्नोलॉजी भी छोड़ दीजिए, वो यहाँ बैठ के कृषि पे ज्ञान दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं जो दिन रात खेती करते हैं। अरे यही विडंबना है। अरे भाई किचन अखिलेश जी मैं बताता हूँ विडंबना क्या है। वाले आप लोग तो थोड़ा अखिलेश जी मैं बताता हूँ विडंबना क्या है। देखिए दरअसल विडंबना ये है अखिलेश जी, और आप मुझसे सहमत होंगे, इस पैनल में जितने लोग हैं सब सहमत होंगे, हम सबको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और उस पर बहस शुरू हुई है, तब से हम लोगों ने पढ़ना लिखना कृषि के बारे में शुरू किया है और समझना शुरू किया है। मुझे स्क्रीन पर अरे सुनिए, क्षमा करिएगा, हम हाथ से बैल से खेत जोते हैं। नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे। अरे अखिलेश जी हम आपकी बात नहीं कर रहे। आप अरे आपने किया होगा। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे आपने किया होगा, मुझे पता है आपने किया है। हाँ एक सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जब इस मुद्दे पर बड़ी बड़ी भाषण मत, लेकिन जब इस मुद्दे पर बहस होती है, अब देखिए 2.5-3 महीने से हम इस पर बहस कर रहे हैं, और जब बहस होती है यही होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को यही कहता है तुम्हें क्या पता है किसानी के बारे में, दूसरा पक्ष पलट कर कहता है तुम्हें क्या पता है किसानी के बारे में। तथ्य उनके भी है, तथ्य उनके भी है। किसान को पोसेगा तो क्या ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। घनश्याम तिवारी, नवल किशोर, शांतनु गुप्ता भी है, जरा शांतनु गुप्ता को भी लाइएगा स्क्रीन पर। पहले घनश्याम तिवारी और नवल किशोर। पटना में कुछ तस्वीरें आई थी रेल रोको की, लेकिन उसमें दिख रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ता, पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी कह रही है किसानों का आंदोलन और रेल रोको का खासतौर से जहां तक जिक्र है वो तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके। नवल किशोर, देखिए सबसे पहले तो जो आप फर्क स्थापित करना चाहते हैं उस फर्क को समझने की जरूरत है। जो राजनीति में है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो क्या किसान नहीं है? क्या किसान की मांगे जो है वो राजनीतिक दल के अगर कार्यकर्ता किसान है तो वो मांग में शरीक नहीं होंगे?
आप इस तरह का फर्क जो स्थापित करके दिखाना चाहते हैं। अभी तो आप भाजपा को इतना ना मौका दिए कि मुद्दा छोड़कर खेती और किसानी पे हम चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्हें मौका ज्यादा मत दीजिए। जो लोग किसान आपको दे रहे हैं, आप बोलिए। अरे आप ले लीजिए मौका, हमारे यहाँ तो आपको पता है सबको मौका मिलता है, आप भी ले लीजिए, बोलिए। आप नहीं माने कि आपको मालूम तो ये तो मालूम है ना कि जो किसान संगठन 11 बार सरकार के साथ बैठ चुकी है, वो तो खेती करती है ना, उसको तो सही और गलत बात मालूम है ना। जब उनकी बातों को सरकार नहीं मानती है और अपनी तानाशाही चरित्र और जो कैरेक्टर है वो दिखाती है, जो आप देखे हो कि सड़कों को पर गड्ढा खोदा, उसने कील ठोका और उनको आतंकवादी कहा और क्या क्या नहीं कहा, ये तमाम चीज जब आप देख रहे हैं तो यहां पर तो विमर्श का मुद्दा अभी ये आ गया है कि पूरे देश में आग दिख रही है कि नहीं। तो महेंद्र सिंह टिकैत जी अगर बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम अपनी फसल जला देंगे, तो इसमें गलत बात क्या है? आप शांतिपूर्ण तरीके से मांगते नहीं है तो हम आपको तो जला नहीं सकते हैं, पूरे देश को जला नहीं सकते हैं, अपने फसल को तो जला सकते हैं ना, उस पर अधिकार तो है ना। और आंदोलन करने में तो पुतला दहन बहुत माना हुआ प्रक्रिया है। बाकी सब बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले बिठाए हैं, नहीं, शांतनु भी है। संजू एक सेकंड, आप जो आपत्ति कर रही हैं, शांतनु गुप्ता हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखी है। वो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस पैनल में सारे बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, शांतनु गुप्ता को लाइए। शांतनु आइए। नवल किशोर कह रहे हैं, शांतनु सुन पा रहे हैं? अच्छा, शांतनु को अभी थ्रू करवा रहा हूं, एक सेकंड में, उनकी आवाज अभी मुझ तक नहीं आ रही है। आगे, शांतनु सुन पा रहे हैं? शांतनु, नवल किशोर, अखिलेश प्रताप सिंह, घनश्याम तिवारी, तीनों का यह कहना है, घनश्याम अभी बोले नहीं है लेकिन मुझे पता है वो भी यही कहेंगे कि रेल रोको जो अभियान था आज, उसमें अगर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए भी हैं तो दिक्कत क्या है इसमें, क्योंकि यह आंदोलन अब देश का आंदोलन बन गया है। शांतनु गुप्ता, देखिए, शुरू से हमें पता है कि यह राजनीतिक आंदोलन था। जो टिकैत हैं वो खुद कांग्रेस और आरएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये कहना कि किसान आंदोलन था, सबसे पहले तो अगर आपको याद हो मानव, आपके शो पे था, कांग्रेस के युवा मोर्चा के लोगों ने आके, पंजाब के लोगों ने आके दिल्ली में ट्रैक्टर जलाया था, जो कृषि का प्रतीक है उसको जला दिया उन्होंने। देखिए, अगर आप 4-5 घंटे के लिए बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो, आप 26 जनवरी में तोड़फोड़ करते हैं, मार करते हैं, पुलिस को पीटते हैं, मारते हैं, झंडा फहराते हैं और कहते हैं ये आंदोलन है। देखिए, आंदोलन शुरू से नहीं था, मुझे तो लगता है ये एक रेस है इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स के बीच में। कुछ लोग इलेक्ट होके आएंगे, संसद में कानून बनाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जनता नहीं स्वीकार रही है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जनता तो नहीं स्वीकार रही है, 8-10 लोग इकट्ठा करके रकस पीट करते हैं, पुलिस को पुश करते हैं कि पुलिस गोली चलाएगी तो हमारे पास ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग हैं, हम वैश्विक रूप से मोदी को बुरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक लड़ाई है इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स के बीच में, और कई लोगों ने तो चैनलों में आके बोल दिया है कि आप सरकारों को हम ऐसे ही गिराएंगे, क्योंकि चुनाव तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, ये हमारे पास नए तरीके हैं, एनार्की के तरीके हैं जो 20-30 साल पहले बहुत सारे देशों ने देख लिए, अब ये नया तरीका है, चुनाव नहीं जीतेंगे, ऐसे ये सरकारों, चुनी हुई सरकारों को और संसद में बने हुए कानूनों को हटाने का प्रयास। अरे चुनी हुई सरकार बहुत गलत ट्रेंड हो जाएगी। शांतनु, लोगों ने मौका दिया है तो लोगों का हत्या कर दोगे? क्या कह रहे हैं नवल किशोर, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि चुनी हुई सरकार जो है वो सरकार जो है वो लोगों के हित में काम करने के लिए है, उनके हितों की हत्या करने के लिए नहीं है। आप चुनी हुई आधार पे आप चाहते हैं कि जितना तानाशाही है वो कर सकते हैं। एक मिनट, नवल एक सेकंड, नवल किशोर एक सेकंड, नवल एक सेकंड, ओके, नवल एक सेकंड। शांतनु गुप्ता ने वापस आपके पाले में गेंद फेंकी है, जरा खेलिए उसको। नवल किशोर, आपने कहा राजनीतिक कार्यकर्ता अगर इस आंदोलन में उतरे हैं आज, उनको पूरा हक है। शांतनु गुप्ता कह रहे हैं इससे तो साबित हो गया ये पूरा आंदोलन ही राजनीतिक है। जवाब दीजिए नवल किशोर। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता किसान के पुत्र नहीं है, किसान परिवार से नहीं आए, ये आप हमें बता दीजिए पहले। क्या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है उसके? आप इस तरह की बात जब फर्क कीजिएगा ना तो इसी तरह का विमर्श होगा। जिनको ये नहीं मालूम है कि आंदोलन मुद्दे पे होता है और मुद्दे से जो भी प्रभावित है वो सड़क पे आएगा, वो नहीं देखा जाएगा। बोलिए शांतनु, बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी, फिर आ रहा हूं संजू वर्मा। बोलिए शांतनु। मानक अगर मुद्दे पे होता ठीक बात थी, मुद्दे में तो होता ठीक बात थी। मैं राकेश टिकैत से लेकर इस आंदोलन में जो भी व्यक्ति है उसकी बाइट सब चैनलों पे चल चुकी है। इन्होंने किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने साल भर पहले, किसी ने 5 साल पहले इसी तरह के कानूनों की पैरवी करी है।
राहुल गांधी ने करी है, अरविंद केजरीवाल ने करी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करी है, लेफ्ट के लोगों ने करी है, राकेश टिकैत ने खुद करी है। अगर अपनी कहीं भी बात पे 6 महीने बाद अगर पलट जाते हैं, आपको दिखता है कि कुछ किसानों को बरगलाया जा सकता है। देखिए, किसी को भी एक एक्स्ट्रा मौका देना कैसे गलत कानून हो सकता है? आप एक जगह बेच रहे थे, आपसे आप दूसरी जगह भी बेच सकते हैं। ओके, घनश्याम तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम, उसके बाद आ रहा हूं संजू वर्मा। घनश्याम तिवारी बोलिए। घनश्याम तिवारी, 2011 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, घनश्याम तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए घनश्याम तिवारी, जीएसटी क्या कहना है आज के रेल रोको पर, राकेश टिकैत के इस बयान पर कि हम खड़ी फसल जला देंगे सरकार नहीं मानी तो? ये 3 बातें कहनी है। भारतीय जनता पार्टी अब देश के किसानों को किसान नहीं मानती, देश का नागरिक भी नहीं मानती है। तो इसका जवाब पंजाब में ये लोग एक छोटा सा कहीं एक म्युनिसिपल चुनाव जीत जाते हैं, ट्विटर पोल जीत जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी नोटबंदी की पॉलिसी की जनता ने सराहना कर दी। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में किसान नहीं है क्या? ये तो साबित हो गया कि जनता इनके साथ नहीं है। दूसरी बात, 200 किसान मरे। जो लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई है और जो लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं उनके बीच में है, और उनके बीच में है जो चुनाव जीत रहे हैं। कि जो 200 किसानों की शहादत हुई है, ये चुनाव जीतने वाले थे या चुनाव हारने वाले थे? देखिए, जो तुकबंदी जनता की संवेदना को नहीं संभाले, जहां पर जब किसानों के लिए संसद में 2 मिनट की मौन की बात की गई तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारे लगा रहे थे। एक कार्यकर्ता, एक स्पोक्सपर्सन, एक सांसद या कृषि मंत्री नहीं है जो किसानों के पास गए हो। कृषि मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनके घर के 20 किलोमीटर दूर 200 किसानों की इस तरीके से मृत्यु हो गई। और जहां तक आंदोलन की बात है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिरे से झूठ बोल रही है, किसानों को धोखा दे रही है, इस देश में किसानों के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि वो स्वयं को एकजुट करें, और लगातार वो एकजुट हो रहे हैं। जब राकेश टिकैत के बारे में शांतनु कह रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने गुंडों के साथ राकेश टिकैत और वहां में बैठे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को पीटने गया था, तो ये लोग कहां थे? ये लोग उस समय पुलिस की रेड करवा रहे थे। उस समय ये लोग ये चाह रहे थे कि हर जगह टीवी पे चले कि आंदोलन समाप्त हो गया। जब आज उस समय के बाद जब आंदोलन और प्रचंड हुआ तो ये लोग कह रहे हैं अब ये किसान नहीं रहे। ये इस तरह की बातें वही कर रहे हैं क्योंकि हम दो, हमारे दो की सरकार है। उन्हीं 2 लोगों की फिक्र है जो सरकार चला रहे हैं, और उन 2 लोगों की फिक्र है जिसके लिए सरकार चला रहे हैं। ओके घनश्याम, लेकिन आपने सुना नहीं शायद, या आपने जवाब नहीं दिया। संजू वर्मा और शांतनु दोनों का यह कहना है, और हमारी रिपोर्ट्स भी ऐसी आ रही हैं घनश्याम तिवारी, नवल किशोर उस पर नाराज हो गए, लेकिन मैं फिर कहूंगा हमारी रिपोर्ट भी यही है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके छोड़ दें तो ज्यादातर देश में रेल रोको अभियान का असर नहीं है। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं सड़क पर रेल रोकने के लिए। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए घनश्याम तिवारी? एक आंदोलन दुनिया भर में जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को कॉल करता है, इस आंदोलन का जिक्र करता है, दुनिया के तमाम मंचों पर यह आंदोलन गूंज रहा है। दिल्ली में 70 दिनों से 80 दिनों से आंदोलन चल रहा है। कृषि मंत्री इतनी बार मिल चुके हैं। आज हम तय करें कि हर एक कड़ी के बाद यह आंदोलन सफल है या असफल है, ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि उनको नीति से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने प्रचार से मतलब है। जब तक उनको लग रहा है कि उनका प्रचार सफल है, वो कहेंगे कि ओके संजू वर्मा, तो ये दुष्प्रचार करते रहेंगे। वही बात घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, पंजाब से साबित हो गया कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। संजू वर्मा, अभी नहीं मानक जी, जब बाकी बोलते हैं आप सिर्फ उनको स्क्रीन पर रखते हैं। आई वुड लाइक दैट प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ओके, क्योंकि मैं भी जो बोलने जा रही हूं, आप बोलिए। उससे ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, इनका दोगलापन आपके दर्शकों के सामने पूरी तरह से सामने आ जाएगा। हाँ बोलिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि ये जो कहते हैं मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1,10,000 करोड़ से ज्यादा रकम किसने दी? 10 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने। 30 करोड़ किसानों को फायदा हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। 90,000 करोड़ दिए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। किसने दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आप तो ओके। तीसरी बात ये, पिछले 7 सालों में एमएसपी का कितना भुगतान दिया मोदी सरकार ने? सिर्फ गेहूं और धान में 8 लाख करोड़ का भुगतान किया है मोदी सरकार ने एमएसपी के द्वारा, सिर्फ धान और गेहूं में, जो कि जीडीपी का 4% होता है। और घनश्याम तिवारी, 1998 में जब मुल्ताई में किसानों पर फायरिंग हुई थी,
उस वक्त किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं थी, पर कौन था इस फायरिंग का जिम्मेवार? आपको याद दिला दूं, सुनील मिश्रा। सुनील मिश्रा एक समाजवादी पार्टी के विधायक, उनको पाया गया दोषी मुल्ताई में, जब 14 किसान मारे गए फायरिंग के दौरान। और उस वक्त मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मावल में जब फायरिंग हुई किसानों पर 2011 में पुणे में, उस वक्त केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। उस वक्त महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2016 में जब किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया कर्नाटका के विधानसभा के सामने, उस टाइम कर्नाटका की सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, सिद्धारमैया की सरकार थी। तो चाहे मावल हो, चाहे 2016 में कर्नाटका हो, चाहे 1998 में मुल्ताई की फायरिंग हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ओके, तो संजू कह दीजिए ना, तो कह दीजिए एक बार कि ये आंदोलन अब फुस हो रहा है। कह दीजिए इस आंदोलन की हवा निकल रही है। संजू कह दीजिए एक बार, आज कह दीजिए रेल रोको अभियान से आज फिर साबित हो गया। आंदोलन पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप ले चुका है। उसी को हक है जीने का जो इधर का लगता रहे पर उधर का हो जाए। उसी को हक है जीने का जो इधर का लगता रहे पर उधर का हो जाए। ये वसीम बरेलवी की कविता है। पर कांग्रेस ना तो इधर की रही ना उधर की रही, समाजवादी पार्टी ना तो इधर की रही ना उधर की रही। इसीलिए हर चुनाव में हारते हैं। एक पंजाब में कुछ सीटें जीत ली तो देखिए कितनी अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। अखिलेश जी, आप इसी भ्रम में रहते जाइए। 2024 में भी बीजेपी पूरा मनोरंजन की व्यवस्था कर रखे हैं। बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, अभी हमारी भाजपा की बहन ने बताया इंश्योरेंस किसानों का, पता है बहन जी कि किसानों का इंश्योरेंस में आपको किसान का पैसा देना पड़ता है। आपको यह पता है कितने % देना पड़ता है? नहीं पता होगा। कांग्रेस के समय 0.25% था। 16,000 करोड़ का सुन लीजिए, इंश्योरेंस का रिटर्न मिलता है। आपने बीमा बताया ना, इतना बीमा, सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। अरे धैर्य से सुन लीजिए, थोड़ा इनको म्यूट कर दिया करिए। किसान अपने जो उसको बीमा मिलता है फसल का नुकसान होने। अरे भाई मानक जी, 90,000 करोड़ ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट को क्यों ला रहे हैं आप? योजना के तहत मैं बंद कर दूं अपना लैपटॉप पर खुश हो रहे हैं तो संजू भाजपा का रुकिए ना, उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। आपकी बात सुनी सबने ना, हार गए उसका दुख नहीं। संजू आपकी बात सबने सुनी ना, उनकी बात तो सुनिए। अभी और बता रहा हूँ, बंद कर, एक सेकंड अभी अखिलेश जी कंप्लीट करिए, बोलिए। देखिए, रटा रटाया बोलने में यही समस्या होती है। किसानों को अपना प्रीमियम देना पड़ता है। वो प्रीमियम 5 गुना ज्यादा मोदी जी ने महंगा कर दिया और उसमें लगभग 20 से 40 हजार करोड़ रुपया सालाना इंश्योरेंस कंपनियां एक्स्ट्रा कमा रही हैं, जो सब मोदी जी के मित्र हैं। अब बता रहे हैं कि हमने एमएसपी में इतना रुपए लगाए। अरे भाई, आपने एमएसपी में खरीदे हैं, फ्री में नहीं दिए हैं। और आप कहते हैं मैंने किसान निधि में दिया 20 रुपए ज्यादा। 2 साल में डीजल का दाम बढ़ाया आपने 5 गुना ज्यादा। गांव में यूपी में ट्यूबवेल का बिल का रेट बिजली का बढ़ाया है। साल में अगर 20% किसानों को आपने 500 रुपया महीना दिया तो 3,000 रुपया महीना आपने उनसे ले लिया। खाद बीज का दाम बढ़ा दिया। और एक आए थे अभी किताब लिखने वाले, वो कौन इसके पहले बोल रहे थे कि भाजपा कांग्रेस सब लोग बोले थे इस बिल के पक्ष में। झूठ बोलना तो कोई इन भाजपा से जो बोले बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी। अरे भाई, मोदी जी का याद है जब मुख्यमंत्री थे 2011 में प्रधानमंत्री को अपनी कमेटी का रिपोर्ट देख करके लिखे थे कि एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी, याद है? क्लोजिंग कमेंट शांतनु गुप्ता, अगली किताब में। शांतनु गुप्ता क्लोजिंग कमेंट। टाइम खत्म हो रहा है पर मेरे पास। शांतनु गुप्ता। मानक अखिलेश जी ने केवल व्यक्तिगत कमेंट मारे, कोई तथ्य मुझे तो समझ में आया नहीं। घनश्याम ने कहा कि पंजाब में जो चुनाव हार गए उससे पता लगता है कि पंजाब में तो भाजपा का प्रेजेंस पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उसकी जीत से अगर आप राजनीतिक विवेचना कर रहे हैं तो उस राजनीतिक विविधता को मार सकता है केवल। और दूसरा, उन्होंने कहा इंटरनेशनली कितने मंचों पे हो रहा है। अभी उनकी एक्सेस है ग्रेटा थनबर्ग से, उनकी एक्सेस है मियां खलीफा से, उनकी एक्सेस है रिहाना से। उनके थ्रू 4 ट्वीट करवा के वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मंच पे है।
जो ट्रुडो बोलते थे खालिस्तानियों, क्योंकि वहां खालिस्तानियों का सपोर्ट लेना पड़ता है उनको, आज बोलने लगे कि अगर विश्व से कोरोना जाएगा तो भारत की मदद से जाएगा। तो देखिए, केवल इंटरनेशनली 4 लोगों से ट्वीट कराने से और पंजाब में कुछ सीटें जीत जाने से ये नहीं पता लगेगा किसान आपके साथ है नहीं। मैं सबकी बाइटें आप अभी ट्वीट कर देता हूं, आप सबको टैग कर दूंगा कि कैसे पिछले 10 साल से 15 साल में कुछ लोगों ने एक साल में इन्हीं किसान एपीएमसी खत्म करने के लिए, किसानों को और ऑप्शन देने के लिए। शांतनु, सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल रोल रिवर्सल हुआ है ये मानने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ एक भाषण जो है अरुण जेटली जी या फिर नरेंद्र मोदी, ये सब वायरल है, सबको पता है कि पहले दोनों पार्टियों के रोल एकदम अलग थे, बोल एकदम अलग थे, वो बाद में बदल गए। जैसे सत्ता में आए तो उनके बदल गए, विपक्ष में गए तो उनके बदल गए। खैर एनीवे, आज राष्ट्र की बात में मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजू वर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह, शांतनु गुप्ता, नवल किशोर, घनश्याम तिवारी, हरनाम सिंह, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।